जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो एनसीईआरटी है। पहले 8.1 में क्या है, इंट्रोडक्शन में हम जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, एंड 8.2 में जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, एंड 8.3 में जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल क्या होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। तो ये बातें सब हम लोग आज जानेंगे, क्योंकि इससे हमें रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट एरिया नहीं है, जो कि मेरा प्राइवेट भी है, एंड इसलिए हम नहीं बना पा रहे क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट एरिया नहीं है। तो हमने क्या किया, स्टैंड से लेकर और हमने इसका कुछ सेटअप छोटा करनी है, उसके बाद हमने इस वीडियो को बनाना चाहेंगे। तो आई होप क्लियर है एंड विजिबल एंड ऑडिएबल है ये वीडियो। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ट्री मतलब, पहली बात कि ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, जो कि ट्रिग्नो मतलब 3 होता है। गोनियो मतलब क्या होता है, गोनियो मतलब क्या होता है, साइड होता है। गोनियो मतलब साइड होता है, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मोटी मोटा ऐसा बात कहा जा सकता है कि किसी भी त्रिभुज के साइड और एंगल का मेजरमेंट एक ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक। और फिर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि 6 होती है मेरी, कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा होता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। हमें अब क्या पढ़ना है, सेकेंड ये मेरा हो गया, एंड ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ये मेरा कितना होता है, 6 होता है। कौन सा, पहला होता है साइन थीटा, एंड सेकेंड क्या होता है, कॉस थीटा, एंड थर्ड क्या होता है, टेन थीटा, एंड फोर्थ क्या होता है, कॉट थीटा, एंड फिफ्थ क्या होता है, सेक थीटा, एंड सिक्स क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया। एंड अच्छा, ये साइन थीटा मेरा होता क्या है, लाल बटे कक्का के यूज़ भी कर लेते हैं, LAL अपॉन में कक्का। ये मेरा लाल बटे कक्का क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो मेरा साइन थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये मेरा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अंग्रेजी लिख दे भाई, लिख ही लेते हैं। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख देते हैं, और इसे कहते हैं हाइपोटेनस, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार को क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, एंड कॉट थीटा क्या होता है, इस रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल क्या, ये इसकी मासी का लड़का है। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, एंड कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा क्या है मेरा, साइन थीटा मेरा लंब बटे कर्ण होता है। तो ये ऊपर हो गया, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। अच्छा ठीक है, विजुअल। तो पहले हम थीटा बना लेते हैं। कौन कौन सा था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब हम एंगल लिख लेते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अरे यार सॉरी, लिटिल मिस्टेक, सॉरी माय बैड। 0 डिग्री भी तो हुआ, 0 डिग्री भी होगा। एक सेकेंड। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल तैयार हो गया मेरा। तैयार क्या हो गया, लिख लिया, मतलब कि पीछे वाला इसलिए इरेज कर दिया ना, क्यों? क्योंकि मेरे ना 0 डिग्री हम भूल गए थे तो मतलब आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि 0 डिग्री क्या हो गया। तो इसलिए हमने फिर से लिख लिया है। जो साइन 0 का मान जो है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान 3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, tan 0 मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल नहीं, हाँ रेसिप्रोकल कह सकते हैं। जैसे कि साइन कॉस में चेंज होता है, साइन कोसेक में चेंज होता है, कॉस सेक में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल हो गया। एंड अब हमें क्या करना है, ये भी मेरा हो गया। फिर हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मेरा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि एक ऐसा समझा जा सकता है कि दो कोणों का योग, यानी दो एंगल, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90। एक लाइन में समझे तो सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये मेरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 90, ठीक है। तो दो कोणों या सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जबकि सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अच्छा, कुछ फॉर्मूला है तो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। दिस इज विजिबल, परफेक्ट। एक सेकेंड इधर, हाँ बराबर था। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट भी जानना बहुत ज़रूरी है क्या, कि फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में? ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है इसमें? ओके, एक सेकंड। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? हाँ सही, इसमें होता है ये साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ये क्या होता है? ये मतलब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है? इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ वो एक जो 90, एक ये तो मतलब 90 माइनस थीटा हो गया, और एक होता है 90 प्लस थीटा से होता है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। वो क्या होता है? एक सेकेंड, यहाँ परफेक्ट, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा हो जाएगा 90 में से कुछ, तो ये मेरा माइनस ही आएगा। ठीक है, एंड 10 हो गया तो कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक थीटा, फिर कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर, और हमें क्या पढ़ना है? और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया मेरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेस एंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या आती है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अच्छा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये मेरा फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बस इसी की हेल्प से हम अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? तो ये पहला मेरा हो गया। हम क्या करते हैं ना, इस बार इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है मेरी, इसमें हम एक बार साइन थीटा से डिवाइड मारेंगे, एक बार कॉस थीटा से डिवाइड मारेंगे। एक सेकंड, पापा का फोन आ रहा है।